24x7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे मोहनदास से महात्मा बनने का सफर। जी हाँ, मैं आज आपको बताऊंगा महात्मा गांधी जी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। आज गांधी होते तो 153 वर्ष के हो गए होते। इतने लंबे वक्त तक जिंदा रहना तो बेहद कठिन है, लेकिन जन के मन में गांधी आज भी जिंदा हैं। 30 जनवरी 1948 को शारीरिक प्रस्थान से गांधी का अंत हुआ। शारीरिक प्रस्थान से किसी का अंत होता भी नहीं है। अपनी मौत के बाद भी सभी जीते हैं, हाँ, कोई कम और कोई ज्यादा। गांधी शारीरिक रूप से 125 वर्ष तक जीने की इच्छा रखते थे, लेकिन तत्कालीन हिंदुस्तान की हालात को देखते हुए 79 वर्ष की उम्र में उन्होंने कहा कि मैं अब जिंदा रहकर क्या करूंगा, अब और मैं नहीं जीना चाहता हूं। गांधी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके विचारों का प्रसार लगातार आ रहा है और होता रहेगा। हरिजन में उन्होंने लिखा भी था कि उम्र से बूढ़ा होने पर भी मुझे नहीं लगता कि मेरा आंतरिक विकास रुक गया है या कार्य के विसर्जन के बाद रुक जाएगा। आज गांधी संपूर्ण विश्व में एक गतिमान विचार के रूप में मौजूद हैं। गांधी के बारे में ठीक ही कहा गया है कि गांधी दुनिया में सबसे कम जगह घेरने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जगह घेरी तो दिल और दिमाग में घेरी। 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को एक प्रस्ताव पारित कर दुनिया से आग्रह किया कि वह शांति और अहिंसा के विचार पर अमल और महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाएं। इस दिवस का उद्देश्य है संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करना और अहिंसा का मार्ग अपनाना। इसके अतिरिक्त शांति, सहिष्णुता, समझ और अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के अनुसार यह दिन शिक्षा और जन जागरूक सहित अहिंसा के संदेश को प्रसारित करने का एक अवसर है। व्यक्तित्व और कृतित्व क्या है इनका? गांधी जी का अगर देखें तो इनका व्यक्तित्व और कृतित्व जो है बहुत ही अच्छे रहे। गांधी के मोहनदास से महात्मा बनने का सफर इतना आसान नहीं। इस सफर को मात्र कुछ शब्दों में समेटा भी नहीं जा सकता है। आइंस्टाइन का यह कथन गांधी की महात्मा बनाने के लिए पर्याप्त है कि आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेंगी कि इस धरती पर गांधी जैसा कोई हाड़ मांस का शरीर रहा होगा। रामचंद्र गुहा ठीक कहते हैं कि गांधी ने जो दशक दक्षिण अफ्रीका में बिताए, वह गांधी को महात्मा बनाने की राह पर ले गए। गांधी के व्यक्तित्व को उनके पारिवारिक संस्कारों ने जरूर बढ़ा था, लेकिन गांधी के मुखर व्यक्तित्व की निर्मिता में दक्षिण अफ्रीका प्रवास का महत्वपूर्ण योगदान है। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास का महत्वपूर्ण योगदान है। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के 21 वर्षों में गांधी का जीवन और विचारों कई महत्वपूर्ण बदलाव से गुजरे हैं। दक्षिण अफ्रीका का प्रवास के दौरान गांधी को कई प्रकार के अपमानजनक अनुभव मिले। उन्होंने इस अपमान के विरुद्ध संघर्ष की राह का चुनाव किया। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने सार्वजनिक जीवन में पदार्पण किया और लगातार विस्तार करते गए। उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका तथा भारत से संगठित प्रयास के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस 1894, ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1902, हरिजन सेवक संघ 1933 जैसे संगठनों का निर्माण किया। अपने विचारों के प्रसार के लिए उन्होंने इंडियन ओपिनियन, ग्रीन पंपलेट, नवजीवनी, यंग इंडियन, हरिजन जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। अपने विचार को मूर्ति रूप देने के लिए फिनिक्स आश्रम, टाइस्टाइल फार्म, साबरमती तथा सेवाग्राम जैसे महत्वपूर्ण आश्रमों की स्थापना भी की थी, जो कि स्वराज प्राप्ति में सहायक साबित हुए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं गांधी जी ने क्या क्या किया? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते समय गांधी के पास एक सुपुष्ट कार्य पद्धति और भारत के पुनरुत्थान के लिए एक सुचारित कार्यक्रम था। चंपारण आंदोलन 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में सफल नेतृत्व और बदौलत गांधी भारत आगमन के 4 सालों के अंदर ही प्रभावशाली राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरे। उनकी नैतिकता, भाषा, जटिल व्यक्तित्व, स्पष्ट दृष्टि, संस्कृति, प्रतीकों का इस्तेमाल, आचरण और असाधारण आत्मविश्वास से देशवासियों को प्रभावित किया। असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 गांधी के प्रयोग के माध्यम से भारतीय जनमानस का ब्रिटिश उपनिवेशवादी सत्ता के प्रति आक्रोश को
अभिव्यक्त करने का माध्यम बना, जिससे स्वाधीनता की राह आसान हुई। गांधी की अनुपस्थिति में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। गांधी को समझने हेतु तो उनके चिंतन को समझना बेहद जरूरी है। उनका चिंतन बहुआयामी है। इसका मुख्य कारण गांधी बहुत सारे विचारों से प्रभावित थे और अनुभव के आधार पर उनमें स्वीकार करने का भी भाव था। गांधी हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों, मुख्य रूप से गीता और रामायण के प्रभावित थे। अहिंसा और शांति का विचार उन्होंने बौद्ध धर्म से लिया था। अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य का विचार उन्होंने जैन धर्म से स्वीकार किया था। इस्लाम की बंधुता और ईसाईयत का दया भाव उनको प्रभावित करता था। इसके अतिरिक्त गांधी टॉलस्टॉय, थैरो और स्किन के विचारों से भी प्रभावित थे। गांधी ने अपने मत के पक्ष से सदैव वाद विवाद और संवाद किया। स्वाधीनता संग्राम के दौरान गांधी ने जितने भी कदम उठाए, उनका यही उद्देश्य था कि अपने विचारों को जमीन पर उतारा जा सके। उसके लिए वे विचार निरर्थक थे जिन्हें जिया ना जा सके। जहां जरूरी लगा, गांधी अपना मत परिवर्तन करने से हिचकिचाते भी नहीं थे। गांधी सदैव सिद्धांत पर निर्माण के बजाय कर्म में विश्वास करते थे। गांधी के जीवन और चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष साध्य और साधन की पवित्रता रही। गांधी यहीं पर पश्चिम के मैकियावेले जैसे विचारकों से अलग दिखते हैं। गांधी के भीतर आजीवन एक नैतिक संघर्ष चलता रहा। इसे आत्म परीक्षण कहते थे। गांधी एक एक भाव की जांच करते थे, जो ग्रहण करने योग्य होता था उसके अनुरूप आचरण करते थे। गांधी धर्म को भी नैतिक अनुशासन की व्यवस्था मानते थे। गांधी के संपूर्ण चिंतन का अवलोकन करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि वह नैतिक आदर्शवादी हैं। उनके राजनीतिक विचारों के आलोक में उन्होंने दार्शनिक भी किया जाता है। गांधी के महत्वपूर्ण विचारों को निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे। बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि सत्य और अहिंसा क्या है। गांधी के लिए अहिंसा साधन है और सत्य साध्य है। उसका मानना था कि उन्होंने सत्य की अपनी खोज में अहिंसा को प्राप्त किया है। वह कहते हैं, मेरे लिए अहिंसा का स्थान स्वराज से पहले है। गांधी के लिए सत्य कोई अंतिम दावा नहीं था, सत्य उनके लिए प्रयोग का विषय था। उनका मानना था सत्य अपने अनुभव और विवेक की प्रयोगशाला में स्वयं को परखने की चीज है। वह कहते हैं, मेरे निरंतर अनुभव ने यह विश्वास दिला दिया है कि सत्य से अलग कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम भी सत्य के साथ मेरे प्रयोग रखा। इसका नाम रखा सत्याग्रह। सत्याग्रह के बारे में बताऊंगा। गांधी के लिए सत्याग्रह स्वराज प्राप्ति के साधन है, जिसके लिए वे असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसी नैतिक दबाव डाली तकनीकों का प्रयोग करते हैं। वे सत्य पर अड़े रहते हैं, हृदय परिवर्तन पर बल देते हैं। हम कह सकते हैं कि सत्याग्रह एक प्रकार से सामाजिक ग्रंथि का गांधीवादी तरीका है। इसे हिंसा विहीन युद्ध भी कहा जाता है। गांधी के लिए स्वराज प्राप्ति का अर्थ सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक स्वाधीनता है। व्यक्ति के लिए वह इसे स्वनियंत्रण से जोड़ते हैं। गांधी कहते हैं, मैं ऐसे भारत का निर्माण का प्रयत्न करूंगा जिसमें निर्धन से निर्धन मनुष्य भी यह अनुभव करेगा कि यह मेरा अपना देश है और इसके निर्माण में मेरा पूरा हाथ है। गांधी औद्योगिकीकरण का विरोध करते हुए आत्मनिर्भरता हेतु स्वदेशी पर बल देते हैं। औद्योगिकी सभ्यता के इस दौर में गांधी का स्वदेशी से संबंधित विचार देश के आर्थिक निर्माण का मार्गदर्शक सिद्धांत है। उन्होंने भारतीय समाज की संस्कृति का स्मरण कराने वाले प्रतीकों का समूह बनाया, जिसमें चरखा, खादी, गया एवं गांधी टोपी शामिल था। इनका सर्वोदय इसमें क्या रहा? सर्वोदय का अर्थ है सबका उदय, सबका उदय होना चाहिए। यह एक प्रकार से गांधीवादी समाजवाद है। सर्वोदय ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाने वाला रास्ता है। समाज की बुनियाद, इकाइयों और संरचनाओं से इसकी शुरुआत होती है। गांधी ने सभी वर्गों, मुख्य रूप से अछूतों, महिलाओं, कामगारों एवं किसानों के उत्थान के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों का संचालन किया। सर्वोदय की अवधारणा से ही भूदाल
भूदान आंदोलन का जन्म हुआ। आधुनिक सभ्यता और गांधी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उत्थान के लिए सभी प्रकार के विचारों का स्वागत करते थे, लेकिन किसी भी देश की उन्नति के लिए उस देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को सिर्फ पश्चिमी सभ्यता में ढालने पर पक्षधर नहीं थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि पश्चिमी सभ्यता मनुष्य को उपभोक्तावाद का रास्ता दिखाकर नैतिक पतन की ओर ले जाती है। नैतिक उत्थान का रास्ता आत्म संयम और त्याग की भावना की मांग करता है। गांधी ने पश्चिमी सभ्यता और आधुनिक सभ्यता को समावर्ती मानते हुए उसकी विस्तृत समीक्षा की। वर्ष 1927 में यंग इंडिया के अंतर्गत उन्होंने लिखा कि मैं यह नहीं मानता कि इच्छाओं को बढ़ाने, उनकी पूर्ति के साधन जुटाने से संसार अपने लक्ष्य की ओर एक कदम भी बढ़ पाएगा। आज की दुनिया से दूसरी समय के अंतराल को काम करने की, भौतिक इच्छाओं को बढ़ाने और उनकी तृप्ति के लिए धरती का कोना कोना छान मारने की अंधी दौड़ चल रही है। वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यदि आधुनिक सभ्यता के लिए यह सब लक्षण हैं और मुझे इसके लिए यही लक्षण समझ आते हैं तो मैं इसे शैतानी सभ्यता कहूंगा। गांधी जी कहते थे, गांधी जी ने हिंद स्वराज के अंतर्गत लिखा है कि आधुनिक सभ्यता दिखावटी तौर पर समानता के सिद्धांत को सम्मान देती है, परंतु यथार्थ के धरातल पर यहाँ प्रजावाद को बढ़ावा देती है। इसमें आश्रित जातियों को मानवीय गरिमा से वंचित रखा जाता है और उनका भरपूर शोषण किया जाता है। कहीं उन्हें दास बनाकर तो कहीं उनको बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जाता है। गांधी जी के अनुसार आधुनिक सभ्यता के अंतर्गत चेतन की तुलना में जड़ को प्राकृतिक जीवन से तुलना में यांत्रिक जीवन को, नैतिकता की तुलना में राजनीतिक और अर्थशास्त्र को ऊंचा स्थान दिया जाता है। गांधी की प्रशंसकता। गांधी 20वीं सदी के सबसे सार्थक, सक्रिय और सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति रहे। आज 21वीं सदी के 2 दशक बाद भी गांधी और उनके विचारों संपूर्ण विश्व के लिए जरूरी प्रतीक हैं। समकालीन आधुनिक भौतिकवादी समाज में जहां असंतोष, अवसाद, असमानवता, ना संवेदनशीलता जैसी समस्याएं हावी हैं, वहां विकास से जुड़ी समस्याओं के संदर्भ में गांधीवादी चिंतन न सिर्फ प्रासंगिक है बल्कि इसमें विशेष अभिरुचि भी ली जा रही है। गांधी के विचारों का आधार बनाकर कई देशों ने स्वाधीनता हासिल की है। चूंकि गांधी सदैव विकेंद्रीकरण के समर्थक रहे, इसलिए गांधी का चिंतन वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए बेहद उपयोगी है। गांधी ने श्रम की गरिमा को मानव गरिमा से जोड़ा है। पूंजीवाद और मूल्यों के क्षरण के इस दौरान में मानव गरिमा को बचाए रखने हेतु गांधी का चिंतन बेहद जरूरी है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय संकट से जूझ रहे संपूर्ण विश्व के समक्ष गांधी का चिंतन न सिर्फ धारणीय विकास के अनुकूल है बल्कि सामाजिक समावेश को बढ़ाने वाला है। निष्कर्ष, आज गांधी की बहुत मूर्तियां बनवाई जा चुकी हैं, लेकिन असल प्रश्न यह है कि विचार और आचरण रूप में वह हमारी चेतना व व्यवहार में है और रहेंगे भी क्यों नहीं। गांधी जयंती के अवसर पर आज हमें गांधी को महज रस्म अदायगी तक याद करने से बचाना होगा। गांधी का व्यक्तित्व और चिंतन न सिर्फ भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक धरोहर है। वर्तमान में इसे संरक्षित और करने की आवश्यकता है। वैसे गांधी जी के बारे में क्या आप कुछ भी जानते हैं? अगर जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएं। मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ में।